Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Why we are here again? To discuss Indian judiciary. That is chapter chapter 6 from what? From class 11th NCERT. From class 11th NCERT, Indian Constitution at Work. तो इस चैप्टर को समझते समय में क्या क्या चीजें पॉइंटर्स चाहिए होंगे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज जुडिशरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड जुडिशरी, and then what is the meaning of independence of judiciary. Later we discuss the role and Indian judiciary in protecting our rights. हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड में ही पढ़ लिया था कि प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट is the Supreme Court. We will discuss again that how Supreme Court is helping Indians or non-Indians also, है ना, to what you can say restore their fundamental rights. अगर कोई आपको इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लेता है तो किस तरीके से आपकी जुडिशरी आपको हेल्प कर रही है. दैट इज देयर द रोल ऑफ द जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स not only judiciary is protecting your fundamental rights or solving disputes among individual or group of individuals, also Supreme Court somewhere is interpreting, आपके लिए interpret करता है संविधान को. We will like to discuss that also. What is the relationship between judiciary and the parliament? We will discuss a famous tug of war between judiciary and the parliament, where parliament was trying to say that parliament is supreme, and later on the other hand judiciary was trying that judiciary is supreme. So we will like to draw a balance that how Keswanand Bharti case till now the highest judges bench case, that is 13 in number, कैसे हेल्प किया और एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया जिसे हमने कहा बेसिक स्ट्रक्चर, है ना. वी विल डिस्कस दैट. एट द सेम टाइम इन दिस दैट फेमस लाइन, पावर टू क्रिएट इज नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय. वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर. तो स्टार्ट करने से पहले फिर से लेट्स डिस्कस. सर आपने तो हर बार समझाया हम लोगों को कि जुडिशरी के साथ आता है एग्जीक्यूटिव, के साथ आता है लेजिस्लेचर. आपने समझाया कि ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है. हाँ बच्चों, आपको याद आ रहा होगा मैंने समझाया था एग्जीक्यूटिव इज टू इम्प्लीमेंट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करता है. लेजिस्लेचर टू मेक लॉ, ये भी समझ में आया था. लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उन्हें इंप्लीमेंट करेगा, तो जुडिशरी क्या करेगा, उन्हें इंटरप्रेट करेगा. टू इंटरप्रेट दोज लॉ, यू कैन से टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इज देयर. लेकिन आम भाषा में हम ये भी कह सकते हैं लोगों की डिस्प्यूट सॉल्व करने में जुडिशरी का यूज होता है. तो इफ समवन विल आस्क यू टू डिफाइन जुडिशरी, व्हाट यू विल से, अ जुडिशरी इज अ बॉडी हु इंटरप्रेट द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. एट द सेम टाइम judiciary is here to solve dispute, or you can say disputes. Hope till here you are clear. क्या समझाया मैंने आपको अब तक? केवल ये पॉइंट कि जुडिशरी कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज दिस सर, एक्सप्लेन द स्लाइड्स. हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, मतलब याद करने के रूप में नहीं, समझने में कि दैट सुप्रीम कोर्ट दैट इज इन पार्ट 5 द यूनियन के में आता है बच्चों, पार्ट 5 में आता है. 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं. 214 से 231 हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दैट इज 233 टू 237. ओके सर, सब याद कर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं याद करना है. क्या समझना है हम लोग को, ये अंडरस्टैंडिंग दैट आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deal with original jurisdiction. What is this original jurisdiction? That इसमें बताया गया है कि जुडिशरी कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में ही केवल ओरिजिन हो सकते हैं. कौन से? दैट इज यू कैन से डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स ऑन what a subject like water,
पानी को संबंधित या रिवर को लेकर अगर कोई लड़ाई है बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स के बीच में सुनवाई करता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क व्हाट सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज रिलेटेड टू सम टॉपिक, अलाउड है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दैट इज 141 आर्टिकल, है ना, सॉरी 129 आर्टिकल। एंड वट एवर लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो सभी पूरे इंडिया के लिए होगा। ये बच्चों दिस पावर कम फ्रॉम आर्टिकल 141। और हायर कोर्ट्स में केसेस को ट्रांसफर करना, दैट इज 136। रिट्स जुरिडिक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था हैबियस कॉर्पस या हैबियस कॉर्पस, सर्चुरी क्वा वारंटो, है ना, एंड देन प्रोहिबिशन, है ना। ये सभी कहाँ थे बच्चों? ये सभी रिट्स दैट इज यूजिंग आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट यूज ऑल दिस आर्टिकल। समझ में आ रहा होगा बच्चों? फर्स्ट पार्ट जुडिशरी क्या है, सेकेंड द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एंड देन we will discuss the need of an independent judiciary. The first topic you can say. If someone will ask you, what is the need? Why Supreme Court is there? Why judiciary is there? What you will say? To protect the rule of law and ensure the supremacy of the law. कि बच्चों कोई भी विभाग, कोई भी इस हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव इतना बड़ा ना बन जाए कि वो कानून को साथ ही खिलवाड़ करने लगे, कानून को ही ब्रेक करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। टू इंश्योर दैट हु इज सुप्रीम, द लॉ इज सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, दैट कैन बी होल्ड बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी ओनली। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। एट द सेम टाइम safeguard what? Safeguard the rights of individual. When I say individual, that means each of you. आप प्रत्येक अलग अलग बच्चों, आप सभी के अधिकार होने चाहिए आपके पास और उन्हें कोई ब्रीच ना करे। That is the task of my independent judiciary. Settle disputes in accordance with the law. Obviously, any disputes arises, किसी प्रकार का विवाद अगर होता है तो who will settle down that? By the law. And who will do that? The judiciary will. And ensure democracy does not give up to individual or the group of dictatorship. ऐसा ना हो कि जो डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक देश आपने एस्टैब्लिश किया है, उसे ब्रीच कर दिया जाए, सबडक्ट कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका इंश्योर करता है जुडिशरी। तो someone will ask you, what is the need of the judiciary? It is a simple question. If you will ask me, so what is the use of this stylus? What I will say? I will say कि to write, है ना, to write, और आपको विजुअल हो, इसीलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टाइलस का। उसी प्रकार से जुडिशरी का क्या नीड है? सबसे पहली चीज की जुडिशरी विल एंश्योर दैट लॉ इज सुप्रीम, जुडिशरी विल एंश्योर दैट एवरीवन फॉलो दैट रूल, जुडिशरी विल एंश्योर कि सभी के अधिकार सभी को मिले हो, अगर जिसको नहीं मिल रहे हो उनको वो अधिकार मिले। समझ में आ रहा है? एट द सेम टाइम इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस, जुडिशरी इज देयर टू सेटल डाउन। और किसी भी तरीके से ये जो डेमोक्रेसी हमने स्टैब्लिश की है, ये डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट ना हो जाए, इसको भी इंश्योर करेगी जुडिशरी। दीज आर द फॉलोइंग नीड्स ऑफ द जुडिशरी। इफ यू थिंक कि हम कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं, आप ऐड करिए बच्चों, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर नहीं लिखा हुआ है। व्हाट जुडिशरी इज डूइंग? ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग ऑल थ्री ऑर्गन्स, है ना। ये समझेंगे। नाउ sir, what is the function, or you can say foundation of Indian judiciary? First pointer can be started like this: constitutional interpretation. This can be your heading, and while writing this heading, you can explain कि संविधान जो है उससे इंटरप्रेट करना, उसकी मीनिंग बताना, इवन बच्चों बैक डेट में जाके उसकी मीनिंग बताना, ये सभी काम है जुडिशरी का। You can say parliamentary relation also, क्या maintain a balanced relation with the legislative branch. अभी समझा रहा था balance of power के बारे में, that is also. And we will also discuss about that judicial independence. Independent तो है ही बच्चों, अगर किसी को काम करना है, अगर वो किसी प्रेशर में रहे, किसी के दबाव में रहे, तो अच्छा काम नहीं कर सकता। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, और मेरे साथ नेक्स्ट टॉपिक भी बच्चों यही है। एंड द फोर्थ पॉइंटर इज राइट्स प्रोटेक्शन, सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। यहाँ बच्चों केवल सिटीजन लिखा हुआ है, बट आई कैन ऐड नॉन सिटीजन ऑल्सो बच्चों, नॉन सिटीजन ऑल्सो। ये लैग कर रहा है बच्चों, कोई बात नहीं।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, व्हाट डज दिस मीन? अब what I say, I will try to teach you. Name says a lot. That independence, that means you are free. That means freedom of judiciary. Why I'm saying this? When I can say this that my judiciary is independent, जब वो किसी restriction में काम ना करे. तो first point is saying the other organs of the government like executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such that way unable to do justice. ऐसा कुछ भी कोई दूसरा विभाग, यू कैन से दूसरा ऑर्गन ना कर पाए जो कि रुकावट करता हो किसके काम को, जुडिशरी के काम को. अगर नहीं किसी प्रकार की रुकावट है तो आई कैन से माई जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. सपोज आप लोग बच्चों घर में रहते हैं तो कैन यू से, अभी आप छोटे होंगे, कैन यू से दैट यू आर इंडिपेंडेंट? नो, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली एंड यू कैन से कहीं घूमने भी जाना है, बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो यू हैव टू टेक परमिशन, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मदर एंड फादर. तो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर समवेयर रिस्पॉन्सिबल or you can say accountable towards your parents. Judiciary is somehow accountable to the constitution also, but what I am trying to say, whatever decision judiciary is taking to establish justice, उन्हें किसी को आंसर नहीं करना है. That is independence. Other thing can be other organ of the government should not interfere also. अगर मैं जज हूं, मैं किसी प्रकार का जजमेंट दे रहा हूं, तो what other organ should not interfere? Allowed नहीं है. यू कैन नॉट इंटरफेयर. सपोज मैं किसी प्रकार का केस डिस्कस कर रहा हूं और आपने चाहा कि रुकावट लगा दें, नहीं, अलाउड नहीं है. यू कैन नॉट डू दैट, है ना. होप यू आर ओके टिल हियर. एंड नाउ यू कैन से जुडिशरी शुड नॉट ऑलवेज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इन फियर और फेवर. डर या किसी को बच्चों लाभ देने के लिए जुडिशरी शुड नॉट entertain anyone's fear and favor. जैसे कि बच्चों आपने कहा कि सर यू आर द जज, आप एक प्लॉट ले लीजिए और वर्डिक्ट मेरे फेवर में दे दीजिए. दैट इज इंडिपेंडेंट? नो, ऑब्वियसली नो. इंडिपेंडेंस तब होगा जब मैं किसी से किसी प्रकार का ना फेवर एक्सपेक्ट करूंगा ना किसी से डरेंगे, है ना. और ना फेवर ना डरने की बात मैं कैसे इंश्योर करता हूं, दैट इज माई सेकेंड टॉपिक, दैट इज माई थर्ड टॉपिक. कैन से again, if someone will ask you independence of judiciary, when you can say, when you will say there is no restriction, or you can say no restraint while I am trying to establish judiciary justice, or there should be no interference in my verdicts. At the same time I should not functioning, or you can say perform my functions in fear or favor. That should be not all there. And last one बच्चों, independence of judiciary does not means implies that is arbitrariness or absence of accountability. इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपकी जवाबदेही नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है बच्चों. जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. यू कैन से यस, they are accountable to whom? They are accountable to the first of all the constitution. You can say अपने संविधान के प्रति उनकी जवाबदेही है. डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, द पीपल ऑफ द कंट्री, वी कैन आस्क क्वेश्चंस, है ना. बच्चों लेकिन ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन पूछने का, यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट कोर्ट और देयर वर्डिक्ट्स. यू कैन नॉट डू दैट. अगर ऐसा करते हैं तो देयर विल बी चार्जेस लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना. उसके अंतर्गत जो आपको सजा और चालान भरना पड़ सकता है. टिल हियर hope you are with me. There is one small topic that what do you mean by independence of judiciary? That is it meant that what do you mean by independence of judiciary? You can write these points, है ना. That will be the answer of what do you meant by independence of judiciary. And now my next topic is how you ensure कि आपका जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे. तो बच्चों मैं समझाने के लिए आपका ही एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर मुझे आपको इंडिपेंडेंट बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, आपकी जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपको खुद दे दूंगा. अपने डिसीजन आप खुद लीजिए अपने घर के में जो रहते हैं, तो आप कहलाएंगे इंडिपेंडेंट. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बच्चों आपको दे दूंगा.
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको दे दूंगा, तो मतलब कि आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना है फाइनेंस के लिए। उसके बाद जो पावर आपको मैंने ये दे रहा हूं बच्चों, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं दे रहा हूं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, संविधान से मिल रही है। तो मतलब आप किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इंडिपेंडेंस आपकी इंश्योर कर सकता हूं। उसके बाद बच्चों आपकी जॉब सिक्योरिटी। अगर आपको पता है कि आपकी जॉब सिक्योर है, मैंने किसी के खिलाफ कोई डिसीजन ले लिया, तो इससे ये नहीं है कि नेक्स्ट डे से आपको जॉब पे नहीं आना है। किसी मिनिस्टर के बेटे को सजा दे दी तो अब मिनिस्टर ने कह दिया कल से जॉब पे नहीं आना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वाई? देयर इज जॉब सिक्योरिटी, है ना। लेकिन बच्चों ये भी नहीं है कि आप गलत कुछ करेंगे तब भी जॉब सिक्योर, ऐसा भी नहीं है। देयर इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल that can happen with the judiciary also, सुप्रीम कोर्ट जजेस also, बट वो इजी नहीं है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। दैट इज ऑल्सो टूडेज टॉपिक। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? लिसन वेरी केयरफुली। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दैट, कि भविष्य में भी आपका न्यायपालिका इंडिपेंडेंट रहे। हाउ कैन वी इंश्योर दैट? We can ensure that the constitution has ensured independence of judiciary through several measures. पहली बात तो बच्चों संविधान ही आ गया। संविधान ने बहुत सारे मेजर्स ऐसे दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेजिस्लेचर इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अगर लेजिस्लेचर मीन्स दैट इज एमपी ऑफ द राज्यसभा एंड द एमपी ऑफ द लोकसभा, अगर उनका आपकी नियुक्ति में ही कोई से नहीं है तो कैसे आप फेवर लेके आएंगे? मान लो बच्चों मैं आपको भेजता हूं सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज, तो आपको लगेगा ना अभिषेक सर के ने भेजा है, उनके लिए कुछ फेवर करना है, आप सोच सकते हो, लेकिन वो भेजेंगे ही नहीं तो कैसे करोगे फेवर? तो समझना बच्चों। तो टू बी अपॉइंटेड एज जज अ पर्सन, अच्छा जो डिस्कस नहीं किया बच्चों बुक्स में इतना ज्यादा डिटेल में, लेकिन आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू द वर्ड लाइक कोलिजियम। अ वर्ड लाइक कोलिजियम, कोलिजियम में बच्चों 3 और 4 लोग कंसिस्ट करते हैं। वो 3 और 4 लोग होते तो किसके हैं बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर मोस्ट जजेस और सीजेआई। ये क्या करते हैं बच्चों? ये लिस्ट तैयार करते हैं। दैट लिस्ट इज आउट ऑफ दैट लिस्ट दे हैव टू डिसाइड कि कौन सा बनना चाहिए। मेनली बच्चों अगर देखा जाए तो ये लिस्ट में डिसाइड करता तो है कोलिजियम, लेकिन ये लिस्ट भी लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर होती है। दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एमपीज, यू कैन से गवर्नमेंट, यू कैन से, है ना। तो कहने के लिए तो हाँ नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इंटरवेंशन है ही। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट व्हाइल राइटिंग योर आंसर यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन कि अगर चुनने में, जुडिशरी के चुनने में अगर उनका ज्यादा योगदान नहीं रहेगा तो वो फेयर काम कर सकते हैं। अगर आपको बनना है बच्चों जज, तो व्हाट यू मस्ट डू, अ पर्सन हैव द एक्सपीरियंस एज अ लॉयर एंड मस्ट वेल वर्स विद द लॉ। ये जनरल स्टेटमेंट लिख दिया बच्चों। सुप्रीम कोर्ट के केस में अगर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जज बनना है, यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर एज अ लॉयर इन द हाई कोर्ट जजेस, इन हाई कोर्ट एज अ लॉयर, और यू कैन से 5 ईयर एज अ जज, 5 years as a judge in high court, you can say, है ना। ये आपकी क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट में आने की। नॉट ओनली दिस, you should be Indian citizen also at the same time. When I'm saying this, you are practicing this law, that means you are practicing this in the territory of India. ध्यान रहेगा बच्चों, Indian citizen and the same time you are practicing this law in the territory of India for what? 10 years as a lawyer or 5 years as a judge. सुप्रीम कोर्ट का बोल रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। एंड पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पर्सन ऑफ हिज और हर लॉयल्टी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट। ऑब्वियसली मेरे ओपिनियंस क्या है, पर्सनल ओपिनियंस क्या है, दैट शुड नॉट। अगेन यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट मिसिंग है, दैट इज सी पॉइंट। सी एनसीईआरटी ना बेसिकली स्क्रैच, तो व्हाट वो मेन पॉइंट आप बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन सिटीजन, द सेकंड पॉइंट वाज दिस, एंड यू कैन से थर्ड पॉइंटर कैन बी इफ अ पर्सन इज एन एमिनेंट जूरिस्ट, इफ द पर्सन इज एन eminent jurist in front of whom, in the eye of whom, the president of India. ऐसे केस में भी बच्चों ऐसा हो सकता है। Now the first pointer what I try to give you, the appointment process is not by the executive, not by the legislature.
याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों। इसका मतलब कि वो बायस नहीं रहेंगे। फर्स्ट, by this method I can ensure the independence of judiciary. First pointer only. Second pointer, security of job I can say, or security of tenure I can say. होप आप लोग यहां तक मेरे साथ हैं। कैसे? द जज हैव द फिक्स्ड टेन्योर एंड होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। जब तक आप रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंचते हैं, नो वन कैन रिमूव यू। It's not a blanket statement, it's not an absolute power, but I'm saying that process is difficult. अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको हटाने का जो प्रोविजन है बहुत डिफिकल्ट है। ये भी आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है कि मैं अपने वर्डिक्ट्स दे सकता हूं। वरना नॉर्मली क्या होता है, लोग डर जाते हैं कि अगर खिलाफ में फैसला दिया तो शायद कल से जॉब ही ना बचे। तो जॉब सिक्योरिटी वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं। द ओनली एक्सेप्शनल केस में है ना रिमूव्ड, है ना, एक्सेप्शन केसेस में आपको हटाया भी जा सकता है। सपोज आप उतने केपेबल नहीं रह गए, मतलब किसी कारण से आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप मेडिकली और से मेंटली साउंड नहीं है, तो उन सिनेरियोज में हटा सकते हैं। और करप्शन चार्जेस लगे उस केस में बच्चों। इट इंश्योर द जज दैट जज कुड फंक्शन विदाउट फियर एंड फेवर। ऑब्वियसली आपकी अगर इंडिपेंडेंस है, आपकी जॉब सिक्योरिटी, तो आप बिना डर या फेवर के आप काम कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब व्हाट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस। बहुत डिफिकल्ट तरीका है। वो क्या है, चलो उसको भी समझते हैं। वो क्या है उसको भी समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, a motion will start, and to start that motion you will require 1/4 people signature. Which people I am talking about? If you are initiating this motion in the Raj Sabha, 1/4 of the Raj Sabha. If you are initiating this motion in the Lok Sabha, at 1/4 of the Lok Sabha, है ना। इतने समझदार बनना बच्चों। एंड आफ्टर स्टार्टिंग दिस मोशन, अगर बच्चों 1/4 का साइन मिल जाता है तो स्पीकर के पास ये जाएगा, और स्पीकर अगर अलाउ करता है, ठीक है, इस मोशन को आगे बढ़ाया जाए, तो बच्चों अगर स्पीकर है तो मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा की, आपको पता है। अगर मैं चेयरमैन की बात करूंगा, इसका मतलब मैंने राज्यसभा की बात की है। मोशन स्टार्ट होगा, 1/4 के सिग्नेचर लगेंगे एमपीस के, उसके बाद स्पीकर या चेयरपर्सन से एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद 14 डेज प्रायर नोटिस। फिर क्या होगा, नोटिस जाएगा कि आपके खिलाफ ये रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यू शुड बी अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर विल बी 3-member कमिटी विल बी फॉर्म। 3-member कमिटी that can be senior most judges, that can be retired judge of high court और supreme court also. सुप्रीम कोर्ट से कोई आ जाएगा, हाई कोर्ट से कोई आ जाएगा, और बच्चों कोई अदर जिसे चाहते हैं, जिसे सदन चाहता होगा। तो ये तीनों मिलकर इंक्वायरी करेंगे प्रॉब्लम है कि नहीं है। बच्चों ये होने के बाद लोकसभा में अगर पहले गया है तो लोकसभा से 2/3 सिग्नेचर चाहिए होंगे, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टर्म में कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। कहां मेंशन है? आर्टिकल 368 में मेंशन है। लोकसभा के 2/3 मेंबर्स अगर हाँ कहते हैं, दैट मीन्स अब प्रक्रिया दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में जाएगा बच्चों, तो दैट मीन्स द अदर हाउस इज द राज्यसभा, एंड राज्यसभा ऑल्सो पास दिस विथ 2/3, देन दिस विल अगेन गो टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि बच्चों लास्ट में शपथ ग्रहण वगैरह है अपॉइंटमेंट के बाद के, तो वो प्रेसिडेंट ही कराता है। तो अगर प्रेसिडेंट साइन कर देता है इस रिमूवल प्रोसेस पे, तो वो जो क्या कहते हैं उसे, जज होगा, वो रिमूव हो जाएगा बच्चों। ये हमें समझना है। इस सेम बच्चों वीडियो पॉज करके सेम प्रोसेस को वर्ड बाय वर्ड, ऐसे ब्लॉक बाय ब्लॉक आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बच्चों मेरा अभी एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन रिमूवल प्रोसेस समझ में आना चाहिए। 2 pointers. The first pointer is that appointment is, you can say, fear and favor free. That I am not taking your favor. That how can I will return your favor back? That means the no involvement of legislature or executive. You can say the second pointer is job security, or you can say security of tenure, and now the financial independence. कि मुझे जो
पैसे जिससे मिल रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष से, किसी विभाग से नहीं मिल रहे हैं कि मैं बायस रहूं उनके प्रति या लॉयल रहूं उनके प्रति। नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑन आइदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, निर्भरता नहीं है। The Constitution provides that the salary and allowance of the judges are not subject to the approval of the legislature। नहीं है तो फिर कैसे आप उन्हें डराओगे, धमकाओगे कि ज्यादा बोलोगे तो पैसे कम कर देंगे, ज्यादा बोलोगे तो सैलरी रोक देंगे? ऐसा कर ही नहीं सकते हो, है ना बच्चों। फाइनेंशियल प्रेशर भी तो एक प्रेशर होता है बच्चों, तो वो प्रेशर से आपको रिलैक्स रखा गया है। द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द जजेस आर इम्यून फ्रॉम द पर्सनल क्रिटिसिज्म। आप पर्सनली उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उनके वर्डिक्स वगैरह पे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑल्सो, बिना बात के आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहेगा, जाओगे जेल, उसके बाद सजा करना पड़ेगा बच्चों। अगर आपको बच्चों एक मूवी ध्यान आ रही हो, आई थिंक दैट इज जॉली LLB 2, आई थिंक इसमें अक्षय कुमार जानबूझ के अपने क्लाइंट से कहते हैं कि समोसा वगैरह खाना वहां पर, तो बच्चों ऑब्वियसली सही नहीं लगा, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसरिस्पेक्ट है कि कोर्ट सुनवाई कर रहा है, आप कुछ खाना पीने खा रहे हो, बीच में बोल रहे हो, तो उन्हें कोर्ट सजा दे देता है कि दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आपको 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट कोर्ट। पावर टू व्हाट, दैट इज एजुकेट विदाउट फियर, दैट मीन्स टू डू योर वर्क विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसिज्म। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस the conduct of judges except the proceeding of removal of judge। आप ये मत समझिए कि अगर मैंने कोई केस की वर्डिक्ट देने जा रहा हूं या दिया है तो आप डिस्कस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, यू कैन नॉट डू दैट। अदर देन द एक्सेप्शन इज ओनली कि अगर आपको हटाने की प्रक्रिया करनी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, वैसे कोई जो वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसे आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। दैट इज ऑल्सो somewhere trying to ensure the independence of judiciary। होप सारे पॉइंटर्स लिंक हो रहे होंगे आपस में कि मेरे संविधान ने कैसे इंश्योर किया है कि एक जज डर के या फिर किसी फेवर में फैसले ना दे, न्याय जो डिमांड करती है उस डायरेक्शन में बच्चों ने मिले, इसको ध्यान करती है। अच्छा बच्चों, मैंने पीछे डिस्कस कर रहा था ना अपॉइंटमेंट के बारे में, दैट अपॉइंटमेंट इज फ्री, तो यू कैन नॉट इंटरवीन और इंटरवीन नहीं कर सकते हो, इसलिए वो इंडिपेंडेंस है। तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट दिस कि ओवर द ईयर अ कन्वेंशन हैज डेवलप्ड, दैट इज अ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज CJI, यू कैन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने अभी बताया आपको कि कोलिजियम डिसाइड करता है कि कौन सदस्य बनेगा, किसका, जुडिशरी का। तो बच्चों ध्यान देना कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2000 में आए थे ये जज ए सुप्रीम कोर्ट में, 2001 में आए जज बी, 2003 में आए जज, बच्चों 10 काट दो, 2003 में आए जज सी। पहले कौन आया, ए आए बच्चों, पहले जज ए आए, तो ऑब्वियसली सबसे सीनियर ये हुए, तो इनको बना दूंगा मैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं, सीनियर मोस्ट जज बनेंगे, कहीं लिखा हुआ नहीं, इट्स अ कन्वेंशन। तो बच्चों कन्वेंशन ब्रेक कभी हुआ है, हाँ कन्वेंशन 1973 में बच्चों ब्रेक हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, एंड यू कैन से AN रे बिकम व्हाट, CJI, सुपरसीडिंग व्हाट, सुपरसीडिंग 3 सीनियर मोस्ट जजेस। बनना किसी और को था और बने कौन, AN रे बने, मतलब ये कन्वेंशन ब्रेक हुआ है। और ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी है बच्चों कि ऐसा क्यों किया गया होगा, हो सकता है वो सरकार के फेवर में तो नहीं बोल रहे थे, सरकार को कुछ लाभ तो नहीं हो रहा था, ऐसा करके। नाउ इन 1975 जस्टिस MH बेग was appointed again superseding justice HR खन्ना। दिस फिनोमेना हैज, है ना, जो कि 2 बार हो चुका है बच्चों इतिहास में, इस बात को ध्यान रखना है कि कन्वेंशन है, कन्वेंशन ब्रेक भी हुई है। Other judges of the Supreme Court and High Court, appointment by the President, obviously after consulting CJI, it means that final decision the matter appointed with rest with Constitution। ये वैसे पुराना तौर तरीका है, जब कोलिजियम का कल्चर नहीं डेवलप किया था, तो एनसीईआरटी उतना अपडेट अपने आप को नहीं करती है, बट दिस वाज द कल्चर जहां पर ज़्यादा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ज़्यादा से सरकारों का था। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, जो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई वो किस ग्राउंड पे स्टार्ट हो सकती है, रिमूवल प्रोसेस। तो ग्राउंड कैन बी misbehavior, proven misbehavior, misbehavior can be a vague term, misbehavior can be corruption charges or incapacity। they have seen incapacity can be अगर आप काम करते करते केपेबल नहीं रह गए अपने ड्यूटी को सर्व करने के लिए, इस
सिनेरियो में भी आपको हटाया जा सकता है। अ मोशन कंटेन्स द चार्जेस अगेंस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज। अभी समझाया बच्चों ना, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से, दोनों सदनों से मैंने पास कराया, टू थर्ड से, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 368 में मेंशन। बैलेंस ऑफ पावर, दैट इज एग्जीक्यूटिव प्ले अ क्रूशियल रोल इन making appointments, yes, and without whereas legislature has the power to remove executives, that is president कहीं ना कहीं उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं और लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी करती है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर को दर्शाता है। दे आर ट्राइंग टू से hierarchy you can say, or the structure you can say, what is the structure of the judiciary। नॉर्मली आपके में चार लेयर दिए गए हैं इस तरीके से। एनसीईआरटी में नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक्स में दो तीन ही देते हैं बच्चों। पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट, द थर्ड वन इज इन योर बुक देयर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बच्चों, district court they are saying, and here will be the local court you can say, local courts you can say, or subordinate courts you can say। here I what term I will use, supreme court, high court and the lower courts, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। I will see you in the next class, thank you।